गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन फर्स्ट प्रोज द एन्चेंटेड वूल के क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, जिसमें कल हमने क्वेश्चन आंसर आपको कराए थे। आज उसी के आगे फिर क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो कल हमने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वह था कि हाउ नकुल हैड बीन डिस्क्राइब्ड इन द गिवन पैसेज। ठीक है बच्चों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब उसी के आगे अगले क्वेश्चन से लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आज का, हाउ डिड द यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर। यानी कि कैसे यक्ष ने युधिष्ठिर को पुरस्कृत किया, है ना। यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया या क्या इनाम दिया, कुछ भी कोई भी प्रश्न इसमें हो सकता है। हाउ कैसे आ गया, या वाट लगा होता तो क्या इनाम दिया, ठीक है, और क्यों दिया, ये भी प्रश्न हो सकता है। लेकिन कैसे उसने पुरस्कृत किया, तो सभी को हमने चैप्टर पढ़ाया है, सभी को मालूम है कि उसके भाइयों को जीवित करके यही उसका पुरस्कार था। किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। तो आंसर लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस पे। हाउ वाज यक्ष इम्प्रेस्ड, यानी कि कैसे यक्ष प्रसन्न हुआ, ठीक है, उससे कैसे खुश हुआ। व्हाट डिड ही ग्रांट युधिष्ठिर इन द एंड। यानी कि कैसे वह उससे खुश हुआ। व्हाट डिड ही ग्रांट युधिष्ठिर इन द एंड, और अंत में उसे उसने क्या दिया, ठीक है, या अंत में उसे क्या मिला, किसको, युधिष्ठिर को। आंसर लिखिए। द यक्ष रिवार्डेड युधिष्ठिर while granting life to all his dead brothers। तो द यक्ष रिवार्डेड युधिष्ठिर by granting life to all his dead brother। यक्ष ने उसे उसके भाइयों का जीवन वापस कर उसे यही इनाम दिया, या उसका जो पुरस्कार था उसके भाइयों का जीवन उसने वापस कर दिया। तो आप सभी ने ये क्वेश्चन नोट कर लिया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, why had यम taken the form of a यक्ष। यानी कि यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया, यम ने यक्ष का रूप धारण क्यों किया था, सभी को पता है, क्योंकि वह युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहता था, उसकी बुद्धिमत्ता की,
कि वह कितना बुद्धिमान है ना। आंसर लिखें, यम had taken the form of a H to C and test Yudhishthir. तो यम had taken the form of a H to see and test युधिष्ठिर, उसकी वह परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया था, यम का रूप यक्ष का रूप धारण किया था। यम कौन था, मृत्यु का राजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डज धर्म डू टू अस, व्हाट डज धर्म do to us, what does dharma do to us? आंसर लिखें इसका, यानी कि पूछा गया है कि धर्म क्या है ना, तो लिखे धर्म goes with the soul in its journey after death. It is the only shield of man. नोट कर लें इसे, कि धर्म goes with the soul in its journey after death. It is the only shield of man. यानी कि धर्म क्या है, मरने के पश्चात धर्म ही क्या है, उसकी आत्मा के साथ जाता है। यही मनुष्य की एकमात्र क्या होती है, ढाल होती। कहा जाता है कि कर्म करिए और कर्म के साथ धर्म भी करिए, तो कहते हैं कि बहुत अच्छा धर्म किया होगा कुछ, तो उसके साथ वही जाएगा, रुपया पैसा चाहे जितना जुड़ा हो, महल चाहे वो सब कहाँ रह जाता है, यहीं रह जाता है। मरने के बाद जाता क्या है, धर्म। तो ये किसने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, किससे, यक्ष से कहा, यम से। नोट हो गया सभी बच्चों का। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, हु वाज यक्ष, हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, मृत्यु का राजा। व्हाई डिड ही आस्क, व्हाई डिड ही आस्क क्वेश्चंस टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर यानी कि हु वाज यक्ष, यक्ष कौन था, व्हाई डिड ही आस्क क्वेश्चन टू युधिष्ठिर, और उसने युधिष्ठिर से प्रश्न क्यों पूछे। कौन था, उसने युधिष्ठिर से ही क्यों पूछे और किसी से क्यों नहीं पूछे। आंसर लिखें,
यक्षवाजियम कॉमा द लॉर्ड ऑफ डेथ फुल स्टॉप ही asked questions to Yudhishthir to test his intelligence comma wisdom and love for justice. नोट कर लीजिए यक्षवायम द लॉर्ड ऑफ डेथ ही asked question to Yudhishthir to test his intelligence, wisdom and love for justice. नोट कर लें आंसर को। तो उसने क्वेश्चन था हमारा ये Who was Yaksh? Why did he ask question to Yudhishthir? तो आंसर था यक्ष was Yam, the lord of death. He asked question to Yudhishthir to test his intelligence, wisdom and love for justice. तो यक्ष मृत्यु के देवता थे। उन्होंने युधिष्ठिर से उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान एवं न्याय प्रियता को परखने के लिए उनसे प्रश्न पूछे। समझ में आ गया कि यक्ष ने उनकी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और उनकी न्याय प्रियता को परखने के लिए उनसे प्रश्न पूछे थे। तो क्या वे सफल थे कि असफल थे? सफल थे। उनसे सारे प्रश्न पूछे गए। फिर बाद में न्याय वाला प्रश्न पूछा गया कि आप जीवित किसे करना चाहते? तो इसमें न्याय था ना, न्याय का तराजू था। तो उन्होंने अपने भाई को ना जीवित करके अपने चचेरे भाई को जीवित किया था। तो उससे न्याय उन्होंने क्या किया? बराबर किया। तो ये तीनों चीजें उन्होंने सिद्ध कर दी थी। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन हो गया। अगला लिखेंगे whose, नोट कर लीजिए whose life did Yudhishthir asked for and why? यानी कि whose life, किसका जीवन युधिष्ठिर ने मांगा और क्यों, है ना? किसका जीवन युधिष्ठिर ने मांगा और क्यों? आंसर लिखें युधिष्ठिर asked for the life of Nakul in order to maintain justice. यानी कि युधिष्ठिर ने नकुल का जीवन मांगा इन ऑर्डर टू मेंटेन जस्टिस,
जिससे न्याय बराबर बना रहे, है ना, जिससे न्याय बराबर बना रहे। नोट कर लीजिए इस आंसर को। और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये वाले सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हो गए नोट?